चैप्टर 16 केमिस्ट्री क्लास 10th केमिकल इंडस्ट्रीज़। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया किस तरह से बनता है, आज हम इसको देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है और इंतहाई आसान टॉपिक है, वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, यूरिया की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ से फैमिलियर होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि यूरिया है क्या चीज़। तो यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइज़र है। मुख्तलिफ़ तरह के फर्टिलाइज़र्स हैं, लेकिन जो यूरिया है वो कौन सा फर्टिलाइज़र है, वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, मतलब इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। और कितनी नाइट्रोजन इसमें मौजूद होती है? 46.6% इसमें नाइट्रोजन मौजूद है और बाकी की चीज़ें इसमें अलग से हैं। तो यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है जिसमें 46.6% नाइट्रोजन मौजूद है। इस तरह की यूरिया होती है जी, दानेदार किस्म की, आपको नज़र आ रही होगी क्रिस्टल्स की। ये यूरिया का है फार्मूला C++ONH2 ट्वाइस, या कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और दोनों तरफ NH2 अटैच है। आ जाते हैं जी यूरिया के प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि यूरिया की क्या खसूसियात हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। प्रॉपर्टीज़ इस तरह अलग से गिवन नहीं है, ये कुछ अगले पोर्शन में से मैंने उठाया है और कुछ पिछले में से उठाया है, तो इनको मिलाकर प्रॉपर्टीज़ आपके लिए बनाई हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। यह भी आपने देखा दानेदार सा क्रिस्टल्स की शक्ल में है और वाइट होता है। इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे से हल हो जाता है यूरिया। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला नहीं होता ये, और नॉन एक्सप्लोसिव मतलब ये आग वगैरह नहीं पकड़ता, धमाके वाला मटेरियल ये नहीं है, इसलिए इसको स्टोर करना आसान है। अब इस बात का क्या मतलब है, समटाइम्स कुछ केमिकल्स इस तरह के होते हैं कि जिनका ये डर रहता है कि अगर थोड़ी सी हीट हुई, टेम्परेचर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो वो फट ना जाए, तो उनके स्टोरेज के लिए हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है, ठीक है, धमाका ना कोई हो जाए। तो यूरिया की ये क्वालिटी है कि ये नॉन एक्सप्लोसिव है, इस वजह से इसको स्टोर करना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इट इज़ रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, वही हाईली सॉल्यूबल, रिपीट हो गई ये। और इट इज़ हिग्रोस्कोपिक। हिग्रोस्कोपिक क्या होता है? हिग्रोस्कोपिक होता है वो कंपाउंड जो यूँ आपने हवा में रखा और थोड़ी देर बाद उसने अपने अंदर प्रॉपर मॉइस्चर गायब जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। नमी है हवा में, जो मौजूद नमी है वो उसको भी एब्जॉर्ब कर ले। मतलब एक तो डायरेक्टली आप उसको पानी के अंदर डाल लें और मिक्स करें, उसको घोल लें, वो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जो यूं ही पड़े हुए हैं, ओपन एयर पड़े हुए हैं, और ख़ुद ब खुद वो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके डिसोल्यूशन की तरफ या डिज़ोल्व होना शुरू कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हिग्रोस्कोपिक होते हैं। तो यूरिया भी हिग्रोस्कोपिक है। जहाँ हम कह रहे हैं कि ये नॉन एक्सप्लोसिव है और इसका स्टोरेज आसान है, वहाँ इसके हिग्रोस्कोपिक होने की वजह से हमें इसकी पैकिंग भी बहुत बेहतरीन चाहिए। अब बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि यूरिया को हम बनाते कैसे हैं, फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कैसे बन रहा है, मैन्युफैक्चर इसका कैसे हो रहा है। दो चीज़ें चाहिए जी हमें यूरिया बनाने के लिए। एक तो है एमोनिया NH3 और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीज़ें आपस में मिलके यूरिया बना देती हैं। बहुत आसान है। यूरिया कैसे बन रहा है? दो चीज़ें चाहिए, एक एमोनिया और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। अब एमोनिया कैसे तैयार की जाती है? ज़ाहिर है पहले एमोनिया को तैयार करेंगे तो फिर उसको यूज़ करेंगे यूरिया बनाने के लिए। तो एमोनिया किस तरह से तैयार की जाती है, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम एमोनिया को तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है जी, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया जाता है। 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का मतलब एक हिस्सा नाइट्रोजन और 3 हिस्से हाइड्रोजन जो है, इनका रिएक्शन आपस में होता है 450 डिग्री C टेम्परेचर पर और 200 ATM प्रेशर रखा जाता है। ये कंडीशंस जब आप करें
और दोनों का रिएक्शन करवाएं तो आपके पास अमोनिया बन जाएगी। अब इस अमोनिया को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करेंगे एंड वी विल गेट यूरिया। अब प्रोसेस क्या है यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग का? अभी हमने बात की कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा दें। ये है आपके पास जो अमोनिया और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, उनको हाई प्रेशर दें, हीट करें, तो आपके पास जो चीज़ बनती है वो है अमोनियम कार्बामेट। आपके पास क्या बना? अमोनियम कार्बामेट। अभी स्टार्ट में जब आपको मैंने यूरिया का फॉर्मूला दिखाया तो वहाँ पर क्या था? एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और 2 NH2 जुड़े हुए थे। यहाँ पर आपके पास एक NH2 है, 2 ऑक्सीजन है और एक NH4 है, मतलब एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन फालतू हैं। गॉट इट? होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई है। तो ये अभी यूरिया नहीं है, ये अमोनियम कार्बामेट बना है। इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या बनता है जी? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O, मतलब पानी। मतलब इसमें से अगर हम पानी को उड़ा दें तो वी विल गेट यूरिया। पहला रिएक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में क्या है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा दें। नेक्स्ट जी आपकी यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन क्या है? वही जो अभी हमने बात की कि अमोनियम कार्बामेट जो है उसको आप स्टीम करें तो उसमें से वो डिहाइड्रेट होती है, पानी निकल जाता है, अभी हमने देखा। अब देखें आपके पास वो फार्मूला बन गया जो स्टार्ट में हमने पढ़ा। ये एक ऑक्सीजन और 2 NH2 के ग्रुप कार्बन के साथ जुड़े हुए और वाटर एवेपोरेट हो गया। एवेपोरेशन के नतीजे में आपको मिली यूरिया। अब अभी जो आपको यूरिया मिली है वो लिक्विड शक्ल में है, ये देखें। तो एक स्टेप हमारे पास रह गया। जो बेसिक यूरिया की शक्ल स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई वो दानेदार सी है, लेकिन जो यूरिया की वो शक्ल में लाने के लिए हमें क्या है, उसकी ग्रैन्युलेशन करना है, उसको दानेदार शक्ल में लेकर आना है। इस स्टेज पर आकर हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड यूरिया है उसको इवेपोरेट किया जाता है और उससे ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं। कैसे करते हैं हम? ये पिक्चर देखें। यहाँ से ये देखें, नीचे से आपने इसको प्रेशर दिया, हवा दी और इसके अंदर यूरिया सॉल्यूशन मौजूद है, और जब टॉप से उसको जो है वो प्रेशर दिया जा रहा है, नीचे से एयर दी जा रही है, तो स्टीम होना शुरू हो जाती है, उड़ना शुरू हो जाता है पानी उसके अंदर से और ये दाने बनने शुरू हो जाते हैं। फिर वो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट हासिल करते हैं। अगर तो प्रोडक्ट बहुत रिफ़ाइन नहीं है तो दोबारा उसको रिसाइकल करके यहाँ से डालते हैं और ये प्रोसेस ग्रैन्युलेशन कहलाता है। 3 स्टेप्स हैं यूरिया बनाने के। पहला एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जिससे बनेगी अमोनियम कार्बामेट। फिर अमोनियम कार्बामेट का जो है हमने उसमें से वाटर को जो है वो एवेपोरेट करवाया तो आपके पास बन गया लिक्विड यूरिया, और फिर लिक्विड यूरिया की आपने करा दी ग्रैन्युलेशन तो आपके पास बन गया यूरिया। अब यूरिया की इम्पोर्टेंस क्या है? यूरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग यूजेज। ये इस्तेमाल हैं जी। पहला इस्तेमाल इसका आपको पता है कि अगर तो ये खाद है, फर्टिलाइज़र है, तो ये फसलों के लिए इस्तेमाल होती है, और फसलों के लिए इसको इस्तेमाल करना इसलिए भी बेहतर है कि ये हार्मलेस है, इसकी जो है वो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये खाने पीने में यूज़ हो रही है। खाने पीने में ये यूज़ होती है, ज़ाहिर है फसलें जो लग रही हैं, फ्रूट्स लग रहे हैं, तो ये खाने पीने में इसने इस्तेमाल होना है, तो ये हार्मलेस है, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये एनिमल्स की फीड में, एनिमल्स का जो चारा है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, एज ए न्यूट्रिएंट आप कह लें, ठीक है। मतलब उनकी जो फीड होती है वो फीड 3 हिस्से और उसमें एक हिस्सा यूरिया का ऐड किया जाता है, तो ये एनिमल की फीड एडिटिव के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। सप्लीमेंट कह सकते हैं आप न्यूट्रिएंट्स का। इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी कंपाउंड्स। अब बहुत से कंपाउंड्स बनाने के लिए आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। अब ख़ुद ये नॉन एक्सप्लोसिव है, लेकिन बहुत से एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए, धमाकेदार मटेरियल बनाने के लिए भी यूरिया का इस्तेमाल
किया जाता है। और लास्ट में है जी, इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सिस्टम टू रिड्यूस द NO pollutants इन डीजल एग्जॉस्ट गैसेस। अब जो गाड़ियाँ डीजल वगैरह पे चलती हैं वो हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऐसे मादे छोड़ देती हैं, और NO जो है वो एक पोलूटेंट है, ठीक है, हवा को बुरी तरह से पॉल्यूट करता है, ये पोल्यूशन फैलाता है। तो इसको ऑटोमोबाइल सिस्टम में, मतलब गाड़ियों के अंदर इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि इससे पहले कि उसको छोड़ा जाए, एक जो गैसेस छोड़ती हैं डीजल वाली गाड़ियाँ या व्हीकल्स, हवा में जाने से पहले उसमें ये उसका असर जो है वो कम कर देता है। स्टेटस ऑफ यूरिया से क्या मुराद है, मतलब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इसका क्या स्टेटस है, किस तरह बन रहा है, कहाँ कहाँ बन रहा है। तो देयर आर अबाउट 6 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। पाकिस्तान के अंदर 6 यूरिया बनाने के बड़े यूनिट्स हैं। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, एंग्रो केमिकल्स है, फौजी फर्टिलाइज़र है, बिन कासिम है, दाऊद हरक्यूलस कंपनी है, और जो सबसे बड़ी है वो फौजी फर्टिलाइज़र्स है। ये तकरीबन पूरी मार्केट में जो यूरिया बनती है उसका 59% सिर्फ एक ये कंपनी जनरेट कर रही है, और बाकी जो आपका हिस्सा रह जाता है वो बाकी जो 5 हैं यूनिट्स वो मिलके बनाते हैं। गवर्नमेंट जो है वो एक इनडायरेक्ट सब्सिडी, मतलब आप कह लें कि एक इमदाद मुहैया करती है यूरिया बनाने वालों को, लेकिन इसके बावजूद मार्केट के अंदर अभी बहुत शॉर्टेज है, मज़ीद प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, और वी आर सो होपफुल कि इन फ्यूचर और मज़ीद प्लांट्स पाकिस्तान में लग जाएंगे। छोटा सा टॉपिक था, होपफुली समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लिंक्स उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके साथ एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।